भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए। इसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा की डेट बढ़ाने का निर्णय शामिल है। वहीं गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने में लिए गए निर्णयों का भी रिव्यू किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया जो 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। मिनिस्टर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश नहीं होगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन छुट्टी को लेकर कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई। चीफ मिनिस्टर ऑफिस में करीब 1 घंटे चली मीटिंग में सबसे पहले पूजा पाठ और स्वस्ति वाचन हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को तिलक लगाया गया। गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीनों में लिए गए नीतिगत फैसलों के रिव्यू के लिए भी कैबिनेट की बैठक में रिव्यू कमेटी गठन करने का फैसला लिया गया। 3 महीने में जांच कर सौंपी जाएगी रिपोर्ट। कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर से मीसा बंदियों की पेंशन शुरू करने को मंजूरी मिली। भजनलाल कैबिनेट ने विभागों की 100 दिन की कार्य योजना को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट का मानना है कि इससे विभागीय कार्यों को समय पर पूरा किया जा सकता है। गहलोत सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र को कैबिनेट की पहली बैठक में रखवाकर उसे सरकारी दस्तावेज घोषित करवाया था। इसी तरह भजनलाल शर्मा की कैबिनेट ने भी संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज घोषित किया है। अन्नपूर्णा रसोई में 6 जनवरी से परिवर्तन 450 ग्राम भोजन की जगह अब बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है। चपाती, दाल, सब्जी और मिलेट्स को शामिल किया गया है। पहली थाली 25 रुपए की होती थी, उसे बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया है। इसमें 22 रुपए सरकार देगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और आर्किटेक्ट अनूप बर्तरिया के साथ धारीवाल के राजनीतिक सलाहकार की भी प्रतिमा लगाई गई। इनकी जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी। RAS मेंस एग्जाम की तारीख को बढ़ाया गया है। साथ में तय किया गया है UPSC की तर्ज पर RPSC भी परीक्षा का कैलेंडर जारी करेगी। परीक्षा संभवतः जून-जुलाई में हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौर, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और जोगाराम पटेल ने संबोधित भी किया। सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार और हमेशा की तरह आपका स्वागत है इस राज्य सरकार की पहली मंत्री परिषद की बैठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर जो महत्वपूर्ण ये निर्णय हुआ कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा पिछले 6 महीनों में जो निर्णय लिए गए उसकी एक समिति जांच करेगी और उसकी समीक्षा 3 महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करेगी। संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का 2023 चुनाव का, उसको राजस्थान की भजनलाल सरकार ने नीतिगत दस्तावेज का दर्जा दे दिया है। लोकतंत्र सेनानी जिनकी सेनानी सम्मान निधि जो पिछली सरकार ने बंद कर दी थी, उसको वापस से बहाल कर दिया गया है। लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 उसको बहाल कर दिया गया है और उससे आपातकाल के अंदर जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी उन मीसा बंदियों को फिर से पेंशन मिलेगी। 20,000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन और 4,000 रुपए मासिक चिकित्सा की सहायता उपलब्ध कराना इसके अंदर शामिल है। आज की कैबिनेट मीटिंग की पूरी जानकारी दी। जो राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम 2008 है, उसको बहाल किया आज कैबिनेट ने, लेकिन ये फिर ड्रॉप कर दिया गया, बहाल कर दिया गया। इसको टालने की दृष्टि से सरकार विधानसभा में बिल लाएगी, इसलिए बार बार इसमें किसी प्रकार की अड़चन पैदा हुई और मीसा के अलावा दिया गया
तथा सीआरपीसी के धाराओं को गिरफ्तार रहे उनको भी पेंशन मिली। एक तो बात ये। दूसरा, अपने कुछ काम ऐसे हुए जिसे कैबिनेट जी ने कहा था कि 6 महीने के कामों की हम समीक्षा करेंगे, लेकिन 5 वर्ष में काम कुछ ऐसे हुए जो नॉन बीएसआर रेट पे कर दिए गए। बीएसआर रेट जो सरकार की होती है उसका वायलेशन हुआ, आरटीपीपी एक्ट का टेंडर में वायलेशन हुआ। उदाहरण के तौर पर मैं जानकारी देना चाहूंगा आपको, कोटा में मुख्यमंत्री गहलोत की भी प्रतिमा सरकारी धन से लगा दी गई, साथ ही धारीवाल की लगा दी गई, साथ ही धारीवाल की भी आर्किटेक्ट अनूप भट्टरिया की भी लगा दी, और धारीवाल जी के राजनीतिक सलाहकार आरडी मीणा की भी लगा दी। तो ये जो नॉन बीएसआर रेट पे काम किए सरकार ने 5 साल की जांच कर ली, उनकी जांच की जाएगी और दोषी को दंडित किया जाएगा। और जो राम भक्त जो कार्यक्रम हुए देश भर में विशेषकर अयोध्या में, उसी तरह पर मंदिरों को पैक करेंगे। आरपीएससी का एग्जाम कब लिया जाएगा आगे? संभवतः जून जुलाई में वो आरपीएससी तय करेगी, लेकिन अभी किस का निर्णय लिया जाएगा ये अधिकारी तय करेंगे। अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखकर मोटा निर्णय ये है कि ये जो परीक्षा है इसको आगे करा जाएगा। आगे 6 महीने के फैसले जो होंगे इनकी समीक्षा के लिए कोई कैबिनेट सब कमेटी बनेगी, कौन करेगा इनका? ऐसा प्रारंभिक तौर पर निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री जी पे ये निर्णय हम सब ने बोला है कि इसके लिए एक कोई तिथिगत निर्णय लिया जाए। अनेक तरह के विषय आएंगे उसमें, अपने मुख्यमंत्री जी के स्वरूप पर एक वो कमेटी का निर्णय भी कर सकते हैं, और कमेटी का निर्णय कर इसकी जानकारी से हम आपको देंगे। पर ये निश्चित तौर पर 2 विषय उसमें रहेंगे। एक तो ऐसे विषय जो पिछले 5 साल में बिना पीसीआर रेट के या पूर्ण रूप से गलत रूप से जिनका आपके माध्यम समय समय पर संज्ञान पब्लिक को हुआ है, और एक आचार संहिता लगने या आचार संहिता लगने की संभावना के दरमियान कुछ नियमों की अवहेलना कर बिना वित्तीय स्वीकृति के जो निर्णय लिए गए, जो सैंक्शन दी गई है, उन सब की समीक्षा की जाएगी, और ऐसे निर्णय जो पब्लिक हित में नहीं है उनकी भी समीक्षा की जाएगी।